Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about trigonometry identities. Trigonometry identities में dear students previous lecture में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 के अंदर वो कह रहा है कि प्रूव दैट करे फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा। इसके दो मेथड्स हैं। एक मेथड जो है आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 लगाएं और उसका फार्मूला लगा लें। सेकंड मेथड ये है कि आप इसको साइन अल्फा और 1 प्लस कॉस अल्फा को सॉल्व करें और इसमें से आप हाफ एंगल्स का फार्मूले बना लें। कैसे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। राइट हैंड साइड को इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे मैं करता हूँ। राइट हैंड साइड देखें, इसकी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा होता है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट एंगल को 2 साइडों पे दोनों पे डिवाइड करता हूँ। एंगल को किसके साथ डिवाइड कर दिया, 2 के साथ, दो बोथ साइड्स। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ अल्फा बाय 2 एंड कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। तो साइन अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ अल्फा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, राइट। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। आगे देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा हाफ एंगल, अब फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय होल 2। अब मैं 2 डिवाइडेड मल्टीपल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे अगेन दोनों साइडों पे हम लोग एंगल को 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा आ गया। तो मीन्स के 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक हो गया। अब देखिए 2 के साथ कैंसिल, ये एक कॉस इस कॉस के साथ कैंसिल, तो साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आ गया, tan ऑफ अल्फा बाय 2। और यही मेरे राइट साइड पे इक्वल आ रहा, लेफ्ट साइड यही थी मेरे पास। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड यही नहीं है tan अल्फा बाय 2। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मैंने जस्ट हाफ एंगल आइडेंटिटीज यूटिलाइज की और आपके पास यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया। सिंपल दोबारा देखिए, साइन अल्फा का मैंने साइन 2 अल्फा से फार्मूला जनरेट कर लिया, 1 प्लस कॉस अल्फा, हाफ एंगल फार्मूला यूटिलाइज किया, उससे मैंने 1 प्लस कॉस अल्फा निकाल के यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल दिया। ये मेरे पास राइट साइड के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है 12, उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 12 के अंदर है हमारे पास 12 पार्ट देखें, कोसिकेंड माइनस कॉट थीटा, कोसिकेंड थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा बाय 2। कोसिकेंड थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, ठीक हो गया, थीटा बाय 2। अब देखिए आपके पास दोनों साइड हैं, तो अब देखिए अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं सिंपल सबसे पहले ये काम करूंगा कि मैं इसको हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करके इसको मैं सिंपल इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा। ओके, हम देखते हैं। तो इसमें हम सिंपल इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। कोसिकेंड इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 बाय साइन, ठीक हो गया। आगे माइनस कॉट की जगह कॉस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा, राइट। और डिवाइड में आ गया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ये आपने के पास लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करें इसकी, राइट। आगे देखिए, ऊपर एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, डिवाइड में चला गया साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन थीटा डिवाइड में आ गया, क्या आ गया, साइन थीटा। और साथ में क्या मल्टीपल हो रहा है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, ठीक हो गया। आपने एलसीएम लिया, दोबारा देखें, साइन थीटा इसके एलसीएम आ गया तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा डिनोमिनेटर से मल्टीपल होगा, ये चीज आ गई। अब आगे बात आ जाती है, देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डॉट
इसको एक बार स्किप करें, इधर आ जाए, साइन 1 और साइन थीटा लिख सकते हो अलग से, 1 और साइन ऑफ थीटा। ये देखिए अब ये किसके इक्वल होता है, ये इसकी इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैसे ये होता है आपके पास, देखें 1 माइनस कॉस ओवर, आप लिख सकते हैं जब आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, वो होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, वो होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आप क्या करते हैं, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। एंगल को 2 के साथ दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया एक साथ ही, ये 2 इधर मल्टीपल हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। अब 2 को मैंने एंगल को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया, तो ये देखिए मेरे पास एक लाइन 1, ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, ये दोनों देखें, इन दोनों को आप क्या करें, डिवाइड करें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये 1 प्लस साइन में 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो ये देखिए 2 2 के साथ कैंसिल, तो साइन ओवर कॉस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, मीन्स के 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट 1 और साइन को लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा। ये आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये आपके पास प्रूव हो गया। दोबारा देखिए, आपने सिंपल प्रूव करने के लिए सबसे पहले कोसिकेंट की जगह 1 बाय साइन लिख दिया, कॉट की जगह कॉस और साइन लिख दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कॉस ऊपर आ गया, डिवाइड में साइन साइन नीचे चला गया, इससे मल्टीपल हो गया, साइन को मैंने अलग लिखे, इन दोनों को अलग लिखे। अब ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्लास में मल्टीपल में चला गया, एंगल को दोनों साइडों पे 2 पे डिवाइड किया, तो 1 प्लस कॉस थीटा इसके इक्वल आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा इसके इक्वल आ गया। अब ये दोनों को आपस में डिवाइड किया, साइन ओवर कॉस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, ये इसके इक्वल आ रहा है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 12 था। नेक्स्ट हम 13 पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। 13 पार्ट में हमारे पास गिवन है 13 पार्ट में वो कह रहा है कि सॉल्व करें आप लोग cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये आपके पास। अब देखिए सिंपल मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। कौन सा सॉल्व करूंगा मैं, इसकी राइट हैंड साइड। उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, डिवाइड 2 कॉमन ले लें तो क्या रह गया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। अब एंगल को किसके ऊपर डिवाइड करते हैं, जस्ट 2 के साथ, तो 2 2 से कैंसिल हो जाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड होल डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो ये मेरे पास इसके इक्वल ही आता है, तो इसकी जगह मैं लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 14, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर हमने क्या करना है पार्ट नंबर 14 देखें। उसके अंदर हमें वो कह रहा है कि आप प्रूव करें 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। 14 पार्ट देखें इसका, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा। अब देखिए इसको हमने इसकी इक्वल प्रूव करना है। सिंपल हम लोग, मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था, जब भी tan कॉट वगैरह आ जाए हमेशा आपने इसकी लेफ्ट वो साइड सॉल्व करनी, इसमें tan काट हो, उसको साइन और cos में कन्वर्ट करके आपने इसका आंसर निकाल देना है। तो देखिए 1, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ, 1 माइनस साइन
स्केयर अल्फा बाई 2 ओवर कॉस स्केयर अल्फा बाई 2, साइन और कॉस लिखे, एंगल सेम दोनों का, 1 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 ओवर कॉस स्केयर अल्फा बाई 2, एंगल को 2 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फा बाई 2, होल डिवाइड में क्या आ गया, कॉस स्केयर अल्फा बाई 2, डिवाइड आ गया, यहाँ पर कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्केयर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर अल्फा बाई 2। अगर हम देखें तो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर आपस में कट गए। अब कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर, कॉस स्केयर सॉरी प्लस स्केयर कॉस साइन स्केयर, ये किसके इक्वल था 1 के, मीन्स डिनोमिनेटर खत्म होगा, रिमेनिंग मेरे पास रह गया कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फा बाई 2, ये चीज रहेगी। अब मुझे पता है कि कॉस ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्केयर सॉरी कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा के इक्वल होता है, राइट। अब दोनों साइड पर अगर मैं एंगल को 2 के ऊपर डिवाइड कर दूं तो ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्केयर अल्फा बाई 2, मीन्स इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ अल्फा, और ये किसकी इक्वल आ गया मेरे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के सॉरी इक्वल आ जाता है, किसके इक्वल आ जाता है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है। ठीक हो गया। हमने सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, इसके एलसीएम ले लिया, कॉस के अल्फा बाई 2 माइनस साइन के अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा के इक्वल होता है, ये कॉस अल्फा इक्वल, ये कॉस के इससे कट गई, कॉस के प्लस साइन के एंगल जो भी दोनों के सेम एंगल्स है ना, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर आपके पास था 14, कौन सा पार्ट था आपके पास 14। नेक्स्ट हम इसका 15 पार्ट देखते हैं, उसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट नंबर इसका 15 करते हैं। हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसको हम अभी सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं हमें वो क्या कह रहा है, क्या प्रूव करना है। पार्ट 15 देखें, वो आपके पास कह रहा है कि साइन 2 थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा कॉस थीटा is equal to sin 2 theta and cos 2 theta, sin of 2 theta and cos of 2 theta। इसके दो मेथड्स हैं, एक मेथड ये है, दोनों साइडें आप इसकी सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट में देखें, अगर आप चाहते हैं सिंपल सॉल्व करना, आप इसकी sin 2 थीटा का फार्मूला लगाएं, cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएं, एक्सपैंड मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड ये है कि sin 2 थीटा का ओपन करें, इसमें फार्मूला सिंपली कॉमन लेंगे तो आपके पास cos 2 थीटा रिमेनिंग बच जाएगा। वो कैसे, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अभी आपके पास आ जाएगा, देखते हैं इसको कैसे आता है। ये साइन 2 थीटा, इसकी जगह लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब देखिए होल टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा, होल टर्म में से रिमेनिंग क्या रहेगा इधर 1 माइनस 2, यहाँ पर क्या रह जाता है साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज रहती है आपके पास। अब 1 माइनस साइन 2 थीटा, ये किसके ये तो हो गया ना साइन 2 थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल, किसके होता है कॉस ऑफ 2 थीटा के। तो मेरे पास क्या होगा साइन ऑफ 2 थीटा एंड कॉस ऑफ 2 थीटा। ये कॉस ऑफ 2 थीटा के कैसे इक्वल होता है मैं भी आपको बताता हूँ। आपको पता है फार्मूला क्या होता है, इसका हम फार्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। कॉस ऑफ 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया कॉस ऑफ 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर हम 8 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।